भगवान महावीर की प्रयोगशाला, उसमें चलकर कुछ देखते हैं कितने पाप किए हैं और अभी कर रहे हैं और उनसे कैसे बचा जाए। जाने में अनजाने में ऐसा क्या कर्म है। आंखों का ढांचा है लेकिन देखने की पावर नहीं है। कान मिले हैं, सुनने की शक्ति नहीं मिली। कानों का ढांचा मिला हुआ है, मुंह में जिभा है लेकिन शब्द नहीं निकलते। एक शब्द भी बोला नहीं जाता। मूक, बधिर, अंधापन क्यों है? अभी सब मिला है, कुछ को नहीं मिला, हमें मिला है। कुछ ऐसी क्रिया, ऐसा कर्म तो नहीं हो रहा कि जिससे ये देखने की शक्ति चली जाए, या फिर से ये सुनने की शक्ति ना मिले, या बोलने की ताकत जो आज है। क्या करें? कल हमने सुना था कि ज्ञान में रुकावट डालने वाला, ज्ञानी से द्वेष करने वाला, ज्ञान के उपकरणों की अशातना करने वाला, धर्म पुस्तकों से द्वेष रखने वाला, संप्रदाय के मोह में पड़कर तेर मेर करने वाला ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध करता है, उसके पास ज्ञान नहीं होता। मूर्ख बनकर जन्म लेता है, मंद बुद्धि बनकर जन्म लेता है। तो उसके लिए हमारे आगमकारों ने कहा है, अगर ऐसा कर्म तुम्हारे उदयमान है, थोड़ा भी ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय काल है, तुम याद करते हो, याद नहीं रहता, तुम अच्छा स्वाध्याय करते हो, कुछ तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ता, कुछ तुम्हारे मन में भाव नहीं आता कि हम कुछ धर्म की पुस्तकें पढ़ें, तो उसके लिए जो असहाय है, जरूरतमंद हैं, जो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, उनकी मदद करो। ज्ञान के प्रचार और प्रसार हेतु उनको पुस्तकें उपलब्ध कराओ। अगर संपत्ति है तो उनकी फीस भरो। अगर तुम्हारे पास जितना भी है, थोड़ा भी, पेन पेंसिल बांटो, किताबें बांटो, स्कूल की ड्रेस बांटो, जिससे तुम्हारे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो। ऐसे पुरुषार्थ करने से ये कर्म धीरे 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 क्षय हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बचपन में बहुत मूर्ख थे, मूढ़ थे, अज्ञानी थे, लेकिन बड़े होकर वो ज्ञानी बन गए, जैसे कवि कालिदास। उन्होंने सरस्वती माता की आराधना की। इतिहास कहता है कि वो इतने मूढ़ थे, जिस पेड़ पर बैठे थे उसी टहने को काट रहे थे, लेकिन उन्होंने सरस्वती की आराधना की, ज्ञानियों का सहयोग किया, ज्ञानी की विनय की। जो ज्ञानी की विनय करता है, बार बार वंदन करता है, धर्म पुस्तकों को बार बार वंदन करता है, श्रद्धा भाव से आगमों को वंदन करता है, ज्ञानियों को बार बार वंदन करता है। इनका ज्ञान कितना श्रेष्ठ है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसे बार बार विनय भावों से वंदन करता है, तो उसका ये कर्म क्षय हो जाता है। राजा की पुत्री थी विद्योत्तमा, बहुत ज्ञानवान थी, बहुत ज्ञानी थी। उसने राजा को कहा था, पिताश्री, जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, जो मुझसे विजयी हो जाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। जितने भी राजकुमार आते हैं, जितने भी ज्ञानी आते हैं, कोई उसके ज्ञान की
राजा को तो बहुत तकलीफ हो गई। जितने भी विद्वानों की उसने अवहेलना की, जितनों को ठुकराया, वो सारे एकत्रित होके उन्होंने एक निश्चय किया, अपने ज्ञान का इतना अहंकार करती है, इतना अभिमान करती है, इसकी किसी मूढ़ से ही विवाह शादी करवाएंगे। जब वो बाहर निकले, नगरी से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने उस एक युवक को देखा कि जिस पेड़ पर बैठा है उसी टहने को ही काट रहा है, जिस शाखा पर वो। उन्होंने सोचा इससे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं होगा। उसको नीचे उतारा और उसने कहा राजकुमारी से शास्त्रार्थ कर दो। कहते शास्त्रार्थ क्या होता है? कहते राजकुमारी की बातों का जवाब देना है। कहते कुछ भी नहीं आता, उसकी चिंता मत करो, बस वो मौन में जवाब देना है। वो एक कहेगी तो तुम्हें दो कहना है, वो एक हाथ दिखाएगी तो तुम्हें दो हाथ दिखाने हैं, वो एक उंगली दिखाएगी तुम्हें दो उंगली दिखाने, वो एक मुक्का दिखाएगी तुम्हें दो, बस ये करना है और कुछ नहीं। बदला लेना चाहते थे वो, हमारी इतनी अवहेलना, इतना इग्नोर, इतना अपमान किया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मौन रहना है। राजा के दरबार में उपस्थित हुए और कहने लगे कि एक प्रकांड विद्वान आए हैं, लेकिन इनकी साधना चल रही है, उस साधना में इनका मौन है, ये मौन में जवाब देंगे। अब जो उसको सिखाया था राजकुमारी ने भी मौन में ही पूछेगी वो भी। अब वो मौन में जो पूछ रही है वो तो एक कहती है तो वो दो, यानी इस तरह से कहकर वो विजयी हो गए और वो कालिदास के साथ राजकुमारी विद्योत्मा का विवाह हो गया। अब वो विवाह होने के बाद अपने कक्ष में बैठी है, दरवाजा लगा लिया उसने, और जब उसके पति उस कक्ष में आने लगे तो उसने एक श्लोक बोला संस्कृत का और कहा ये कपाट तभी खुलेगा जब पहले आप इसका आंसर। अब उसको आंसर आता था, उसको तो कुछ भी बोलना नहीं आता था। उसने कहा लौट जाओ, जब तक तुम जो मैं बोल रही हूं उसी तरीके से, संस्कृत चलती थी, उसी तरीके से तुम जवाब नहीं दोगे। कालिदास उसी दिन वहां से बाहर निकले, ज्ञानियों की शरण में आए, ज्ञानियों की विनय करने लगे, विनय वंदन भाव से, जिसको एक अक्षर भी नहीं आता था, ज्ञानियों की विनय करते करते कालिदास इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवि बनके, जिनको राज सम्मान मिला। इतने सारे संस्कृत के उपन्यास लिखने वाले कवि कालिदास। तो मैं कह रही थी कि जब हम विनय भाव से वंदन करते हैं तो मूर्खता भी दूर चली जाती है, अज्ञान भी दूर चला जाता है। पहला है ज्ञानावरणीय और दूसरा कौन सा है? अब दर्शनावरणीय कर्म किसको कहते हैं? दर्शन पर आवरण आना। दर्शन मीन्स देखना, देखना। अब बाहर से तो यह है कि दर्शनावरणीय कर्म यानी देखने की शक्ति, ये आंखें। दर्शनावरणीय कर्म से जो दर्शन गुण है इसके ऊपर पर्दा आ जाता है। जैसे कोई राजा के दर्शन करना चाहता है और बाहर कौन खड़े हैं? द्वारपाल। अब द्वारपाल किसी को आने दे किसी को ना आने दे उसकी इच्छा है, और द्वारपाल किसी को बाहर से ही भगा देते हैं। इसी तरह से आत्मा का दर्शन करना है तो पहले दर्शनावरणीय कर्म द्वारपाल खड़ा है। इस द्वारपाल अगर आवरण आ गया, ये दर्शनावरणीय कर्म खड़ा है आत्मा से पहले, तो आत्मा के दर्शन नहीं होने देगा। सामान्य बोध की जानकारी को जो रोकता है, सामान्य जो बोध है ना हमारा बुद्धि है, उसको, सामान्य बोध को, सामान्य ज्ञान को, सामान्य दृष्टि को रोकने वाला दर्शनावरणीय कर्म है। इस कर्म के प्रभाव से
इंद्रियों का जो सामान्य एहसास है वो रुक जाता है। सामान्य एहसास स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे नाक, कान, आंख, जबान, त्वचा, इनमें विकृति आ जाती है, ये नष्ट होनी शुरू हो जाती है। यानी ये कर्म प्राणी को मूक बना देता है, गूंगा बनाता है, बहरा बना देता है, नेत्र रोगी, अपंग बनाता है ये दर्शनावर्णीय कर्म। और इस दर्शनावर्णीय कर्म के कारण ही निद्रा अधिक आती है। अधिक सोने वाले बड़े खुश होते हैं कि हमें तो हर समय नींद आ रही है। ये ठीक नहीं है। और जो धर्म सुनते सुनते भी जिनको बार बार नींद आए, दर्शनावर्णी कर्म का उदय काल चल रहा है। कितने लोग ऐसे होते हैं धर्म की किताब लेकर बैठते हैं तभी नींद, वैसे नींद नहीं आती। कोई मूवी देखते नींद नहीं आती, मोबाइल देखते नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही धर्म करने की शुरुआत करें, सत्संग में जाएं, मंदिर में जाएं, धर्म स्थान में जाएं, सामायिक करने बैठे, माला करने बैठे तो नींद। तो ये दर्शनावर्णी कर्म इसका आवरण है। तो उसके लिए क्या करना है? क्योंकि पहले इन आंखों का दुरुपयोग किया है, इन कानों का। दर्शनावर्णी कर्म का बंद कैसे हुआ? क्योंकि इसका क्या किया है? दुरुपयोग किया है। कानों का दुरुपयोग किया, आंखों का दुरुपयोग किया, जीभा का। जो लोग बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, उनका मजाक उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया। इन आंखों से वो देखा जो देखने योग्य नहीं था, इन कानों से वो सुना जो सुनने योग्य नहीं था, इस जिह्वा से वो बोला जो बोलने योग्य नहीं था। जिनके अंग भंग नहीं है उनका तिरस्कार करना, उनको धक्का देकर गिरा देना, अबे अंधे, अबे लंगड़े, अबे बहरे, गूंगे, ऐसे शब्दों का अपमानजनक प्रयोग करके उनको सताना, उनका तिरस्कार करना, यथाशक्ति उनकी मदद नहीं करना। कोई अंधा व्यक्ति रोड पार करना चाहता है, आप देखकर आगे निकल गए। कोई रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप जल्दबाजी में निकल गए उसकी मदद करने के बजाय। जमाना कितना बदल गया। पहले किसी को चोट लगती थी तो 10 लोग उसको उठाने के लिए आते थे, मदद के लिए। और आज भी लोग रुकते जरूर हैं, लेकिन क्या करने? वीडियो शूट करने के लिए रुकते हैं। रुकते आज भी हैं। खून बह रहा है, उस बहते खून का वीडियो बना रहे हैं। ये सब कर्मों का बंधन हो रहा है। पहले इंसान, ऐसी बात नहीं है, आज भी कहीं मानवता जिंदा है, कुछ लोग मदद करते हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? आज मनोरंजन कर रहे हैं। किसी के एक्सीडेंट में भी वीडियो बनाने की जहां जरूरत नहीं, उनको मदद की जरूरत है, वहां लोग उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। तो जो तुम्हारे पास शक्ति है, जो तुमसे कमजोर है, तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। इसके फल स्वरूप जो कर्म का बंधन होता है, वो कर्म बंधन तुम्हारी आत्मा के बोध को, जो आत्मा के पास बोध आने वाला था, यानी कार्मिक अकाउंट आपका हर पल चालू है, हर पल उसमें जमा हो रहा है। क्या बैंक के अकाउंट में तो कभी कभी जाकर जमा कराते हो अपने खाते में, और इस कर्म के खाते में तो हर पल आप जमा करा रहे हो, हर पल चल रहा है। इसलिए जब ये कर्म आत्मा से इस तरीके तुम किसी का तिरस्कार करते हो, जिसको ये शक्ति नहीं मिली है, या इसका दुरुपयोग करते हो, तो उसके स्वभाव से आत्मा के पास जो कर्म का बंधन होता है वो तुम्हें अंधा बनाता है,
लूला लंगड़ा बनाता है, बहरा बनाता है, गूंगा बनाता है। इसलिए कभी भी मजाक में भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना। और इन आंखों से हमेशा भावना भाव, प्रभु मुझे वो शक्ति दो कि मैं प्रभु दर्शन करूं, संत दर्शन करूं, आगम दर्शन करूं। इन आंखों का मैं सदुपयोग करूं, जिससे ये देखने की शक्ति बार बार तुम्हें मिलती रहे।